एपिसोड 41 और 45 टेक अ डीप ब्रेथ। जैन की ऐसी हालत हो कि वह कहाँ मुंह छुपाए। उसे जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो गई। अपनी मॉम को खांसते देख आर्थर पानी का गिलास लेकर जैन की तरफ चले गया। मॉम, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। आर्थर ने बड़ों की तरह जैन को रिलैक्स करते हुए कहा। जैन थोड़ा रिलैक्स हुई तो आर्थर अपनी मॉम का हाथ पकड़कर उसे जैक्सन के सामने लेकर आ गया। मॉम, फ्रॉम नाउ ऑन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अस। फ्रॉम नाउ ऑन अंकल जैक प्रोटेक्ट यू। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। यू कैन मैरी हिम एंड यू कैन हैव योर ओन किड्स टू। आई हैव नो प्रॉब्लम। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। आर्थर ने सीरियस टोन में कहा, जैसे कोई 5 साल का बच्चा नहीं एडल्ट बात कर रहा हो। लिटिल आर्थर की बात सुन जैन एकदम स्पीचलेस हो गई। वह आर्थर के सामने घुटनों पर जाकर बैठ गई। अर्थ स्वीटी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हु टोल्ड यू दिस नॉनसेंस? मॉमी ऑलरेडी है अर्थ। व्हाई वुड मॉमी हैव अनदर बेबी? मॉमी लव्स यू सो मच स्वीटी। मॉमी डजंट वांट अनदर बेबी। आर्थर और जैन की बात सुन जैक्सन ने मार्टिन को वहां से जाने को कह दिया। उन दोनों की बातें सुन मार्टिन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, पर वह लिटिल आर्थर को देखकर हैरान ही नहीं इम्प्रेस भी थी। एक इतने छोटे बच्चे को इतनी सेंसेबल बातें करते देख उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ 5 साल का बच्चा है। मार्टिन खुद भी उम्मीद कर रहा था काश कि आर्थर की कही बातें सच हो जाए। वह जैक्सन को सालों अकेले देखते हुए आया था। वह भी हमेशा से चाहता था कि जैक्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़े, पर उस इंसिडेंट के बाद तो जैक्सन ने अपने आप को जैसे दुनिया से अलग कर लिया था। मार्टिन मन ही मन प्रार्थना करता हुआ बाहर गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर जैन की बात सुन आर्थर उसे समझाने में लगा हुआ था। लिटिल आर्थर की बात सुन जैन इतना शर्मा रही थी, उसकी जैक्सन से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हुई। वह नजरें झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। सैरन और क्लारा उस फैक्ट्री से भागकर जंगल में जाकर छुप गए थे जब तक कि पुलिस वहां से चले ना गई। पुलिस के जाने के बाद वह वापस तो लकीली उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से काफी दूर पार्क की हुई थी, इसलिए पुलिस को गाड़ी पर शक नहीं हुआ। वो दोनों वहां से गाड़ी में बैठकर भाग आए। आज जो कुछ भी हुआ था उसका उन दोनों को गहरा सदमा लगा था। पहला सदमा तो जैन का वापस आना था, और दूसरा ये कि वह जैक्सन के साथ थी। शहर के सबसे अमीर इंसान को जैन को प्रोटेक्ट करते देख उनकी आंखों में जेलसी भी थी और डर भी। उन्हें ये सोचकर डर लग रहा था कि अगर जैक्सन ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उनके लिए उन गुंडों को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, और उन्हें ढूंढने के बाद उनका बचना भी मुश्किल था। हर कोई जानता था कि जैक्सन कितना पावरफुल इंसान है। अगर वह चाहे तो 1 सेकंड में किसी को बर्बाद कर सकता था। फिर टायसन ग्रुप की तो कोई भी औकात नहीं थी। मॉम, अब हम क्या करें? अगर जैक्सन वाल्टर को पता चल गया कि हमने उसे किडनैप किया था तो वह हमें एक पल सोचे बिना दुनिया से गायब करवा देगा। मॉम, कुछ सॉल्यूशन निकालो। सैरन ने पैसेंजर सीट पर बैठे बैठे नैगिंग करते हुए कहा। सैरन की नॉन स्टॉप खिचखीच सुन क्लारा को भी गुस्सा आ गया। वह उसकी बात सुन उसके ऊपर चिल्ला गई, सैरन स्टॉप इट। ये सारी तुम्हारी गलती है। तुमने ऐसे बेकार लोगों को ढूंढने के बजाय किसी प्रोफेशनल गुंडे को चुना होता तो ऐसा नहीं होता। देखा नहीं, वह इंसान मौके पर पैसे लेकर भाग गया। हो सकता था वह पैसे के लिए हमारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। सैरन, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? क्या तुम कभी सोच समझकर कोई काम क्यों नहीं कर सकती? मॉम, हाउ कैन यू ब्लेम ऑन मी? क्लारा को बात सुनकर सैरन ने रोना शुरू कर दिया। उसे रोते देख क्लारा का सिर फटने को हो गया। उसने मुश्किल से अपना सारा गुस्सा शांत करते हुए सैरन को चुप करा दिया। सैरन माय डियर, आई एम सॉरी। मॉम डजंट वांट टू हर्ट यू। मॉम वाज जस्ट एंग्री। बट मॉम, अब हम करेंगे क्या? हमें उन लोगों को पुलिस के ढूंढने से पहले ढूंढ कर खत्म करना होगा। अगर वो चारों पुलिस के हाथ लग गए तो वह अपना मुंह खोल देंगे। हम घर चलते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, क्लारा ने जवाब दिया। क्लारा की बात पर सैरन चुप हो गई, पर उसके दिमाग में जैन को मारने का नया प्लान बन रहा था। वह अपने आप में ही उसके बारे में सोचकर इविल प्लान बनाते हुए मुस्कुरा उठी। जोई से मिलने के बाद से जेसन वापस से अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के प्राइवेट हॉस्पिटल में था। वह जैन के बारे में सारी बातें याद करने के लिए इतना बेचैन था कि उसने सुबह होने तक का इंतजार नहीं किया। वह वहां से आते ही अपने दोस्त के हॉस्पिटल में पहुंच गया। सैम, आई नीड अनदर, आई वॉन्ट यू रिकॉल एवरीथिंग। सैम प्लीज हेल्प मी, जेसन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। बट जेस, इट्स रिस्की। तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तुमने कल ही अपना एक सेशन किया है और अगर इतने कम वक्त में दोबारा सेशन करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। उसकी ऐसी रिक्वेस्ट सुनकर सैम ने जेसन को समझाते हुए जवाब दिया। सैम की बात को सुनकर थोड़ी देर जेसन चुप हो गया, पर भी 1 मिनट सोचने के बाद उसने वापस जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह, मैं कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हूं सैम, पर मुझे किसी भी हालत में अपनी पूरी याददाश्त वापस चाहिए। तुम नहीं जानते इसकी वजह से मेरा क्या दांव पर लगा है।
मैंने मुश्किल से इतने सालों बाद वापस जैन को देखा है, उसे याद किया है। मैं उसे अब और नहीं खो सकता, मुझे उससे जुड़ी हर याद वापस चाहिए ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। जेसन, एक फिर सोच लो, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाओ। तुम पिछले 6 सालों से मेडिसिन खा रहे थे, वह दवाइयां तुमने समय रहते बंद तो कर दी पर उनका असर अभी भी तुम्हारे दिमाग पर है। तुम्हारी सारी चीजें याद करने से ज्यादा भूलने के चांसेस ज्यादा है, पर फिर भी तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। पर मेरी मानो तो ये करने के बजाय उस लड़की के करीब जाओ। हो सकता है तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद याद आ जाए, और अगर इससे नहीं होगा तो तब तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट कर दूंगा। सैम की बात सुन जेसन काफी देर तक सोचने के बाद मान गया। उसने मन ही मन एक बार फिर जोई से जैन के बारे में बात करने को कहकर वहां से घर की ओर निकल गया। जैन को घर छोड़कर वापस आने के बाद से जोई परेशान सी बैठी हुई अपने ख्यालों में गुम थी। आज जो कुछ भी हुआ था वह उस बात को लेकर परेशान थी। वैसे तो परेशान होने की उसके पास 2 वजहें थी। पहला तो वह जसन को लेकर उलझी हुई थी कि उसे सच बताए या ना बताए। अगर वह जैन को जेसन के बारे में बताएगी तो क्या इतने साल बाद वह फिर उसे अपनाएगी या नहीं, ये सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। और दूसरी साइड ये भी था कि जैन अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, उसके पास उसका अपना बेटा है। वह भले ही चाहे किस हालत में कंसीव किया हो पर वह उसका बच्चा था और जोई लिटिल आर्थर के लिए जैन की फीलिंग अच्छे से जानती थी। दोनों तरफ प्रॉब्लम थी, उन दोनों का वापस मिलना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में उसे बताना सही है या नहीं उसे समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त जैन को उसकी नहीं बल्कि लिटिल आर्थर के असली फादर की ज्यादा जरूरत थी। पर फिलहाल उसे इस सबसे ज्यादा आज जो किडनैपिंग हुई थी जोई को समझ नहीं आ रहा था कि जैन की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग उसे जानते थे और अभी तो पूरी तरह उसकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं हुई थी। ऐसे में उसका किडनैप हो जाना थोड़ा अजीब था। जोई ने अपनी तरफ से भी उन गुंडों को ढूंढकर पता करने की कोशिश भी की, लेकिन पता चला वह पैसे लेकर दूसरे शहर के लिए फरार हो गए थे। पर उन्हें किडनैपिंग करने के लिए पैसे किसने दिए, ये सबसे बड़ा सवाल था। जोई ने मैक्स को कॉल कर उन तीनों के फोन नंबर ढूंढकर उन्हें ट्रेस करने को कह दिया। जोई ने मैक्स से बात की तो उसे जैन का ध्यान आ गया। इतनी देर ख्यालों में उलझे हुए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे जैन को कॉल करना किडनैपिंग के बारे में पूछना था। वहां तो वह जैक्सन के होने की वजह से पूछ नहीं पाई थी, पर अब उससे पूछना जरूरी था। जैक्सन के बारे में सोचकर जोई के माइंड में जैक्सन को लेकर सवाल चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैक्सन वहां कर क्या रहा था और जैन के साथ उसका रिश्ता क्या है जो वो उसके लिए इतना परेशान था। उसने उसकी आंखों में जैन के लिए फिक्र साफ देखी थी। यहां तक वह जिस तरह जैन को गले लगा रहा था उससे साफ जाहिर था कि उसके दिल में उसके लिए कुछ था। पर जोई को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जैन का सच जानता है या नहीं, या फिर वह मारिया को पसंद करता है या जैन को। जोई के दिमाग में सवालों की बुरी तरह खिचड़ी पक चुकी थी। उसने झल्लाते हुए अपना माथा पकड़कर डायरेक्ट जैन से पूछने का सोचकर उसका नंबर डायल कर दिया। जैन इस वक्त किचन में बैठी खाना बना रही थी। बड़ी मुश्किल से वह थोड़ी देर पहले वाली एम्बरेस मोमेंट से बाहर निकलकर खाना बनाने का बहाना कर किचन में आ गई, क्योंकि उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जैक्सन का सामना कर सके। जैक्सन और लिटिल आर्थर हॉल में बैठे लिटिल आर्थर के कंप्यूटर में लगे हुए थे। जैक्सन को आर्थर के इतना करीब देखकर उसे अच्छा भी लग रहा था, अजीब भी। जैन उनकी तरह एक नजर देखकर वापस पलट गई। उसके दिमाग में आर्थर की कहीं बातें घूमने लगी। वह अपने आप में खोई हुई थी कि जोई की कॉल आ गई। जोई की कॉल देख जैन ने जल्दी से फोन रिसीव कर लिया। जोई, थैंक गॉड तूने कॉल किया, मैं तुझे कॉल करने वाली थी। जैन, व्हाट हैपन? तुम ऐसे क्यों साउंड कर रही हो, सब ठीक तो है ना? जैन को ऐसे तेज तेज घबराहट में बोलते देख जोई ने सवाल किया। जोई का सवाल सुन जैन चुप हो गई। वह कंफ्यूजन में थी कि वह जोई को जैक्सन के यहाँ होने का बताए या ना बताए। जैन को चुप देखकर जोई ने वापस से सवाल कर दिया। अच्छा फॉरगेट इट जैन, मुझे तुमसे किडनैपिंग से रिलेटेड बात करनी थी। हुआ क्या था, मुझे सारी बात डिटेल में बताओ। उस वक्त तो जैक्सन वहां पर था, इसीलिए मैंने कोई सवाल नहीं कर पाई, ना तुम्हें गले लगा पाई। वैसे जैन, तुमने कहा था तुम्हारा और मिस्टर वाल्टर का कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, पर जिस तरह उन्होंने तुझे गले लगाया उससे ऐसा लग नहीं रहा था। जैन, डू यू लव हिम? जोई का अचानक से सवाल सुन जैन के हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। जैक्सन ने किचन से टूटने की आवाज सुनी तो वो दौड़ता हुआ किचन में आ गया। जैन के पैरों के पास कांच के टुकड़े देखकर वो जोर से मारिया केयरफुल कहते हुए चिल्ला गया। एपिसोड 42 प्रपोजल। आर यू ओके? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी?
जैक्सन ने मारिया का हाथ पैर चेक करते हुए कहा। दूसरी तरफ से कॉल पर जोई ने जैक्सन की आवाज सुनी तो वह भी हैरान रह गई। उसने हैरानी से सवाल किया, जैन किसके साथ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम्हारी पीछे आदमी कौन बात कर रहा है? और ये आवाज कैसी थी? तुम्हें कोई चोट लगी है क्या? जोई ने एक साथ सारे सवाल किए। जोई के इतने सारे सवाल सुन जैन ने उसे धीरे से कॉल यू लेटर कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आई एम फाइन मिस्टर वाल्टर, वो बस मेरे हाथ से कांच का गिलास गिर गया था। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जैक्सन को अपना हाथ पकड़े देख जैन ने उसके हाथों अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। उन दोनों की बातों के बीच आथा वहां आया तो नीचे कांच के टुकड़ों को पड़े देख झट से जैन की तरफ आ गया, पर उसके जैन के पास पहुंचने से पहले जैक्सन ने उसे बीच में ही गोद में उठा लिया। डोंट गो देयर, वहां कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। यूल बी हर्ट। जैक्सन की बात सुन जैन एकदम से चौंक गई। फर्स्ट टाइम अपने अलावा किसी को आथा के लिए इतना कंसर्न देखकर उसे अच्छा लगा। जैन ने स्माइल करते हुए उन दोनों को बाहर जाने को कह दिया और नीचे पड़े उन कांच के टुकड़ों को डस्टबिन में डालकर वह खाना बनाने लग गई। उन तीनों ने जब तक डिनर किया तब तक बहुत रात हो चुकी थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। इतनी रात गए होते देख जैक्सन आथा को टेक केयर कहते हुए घर जाने के बाहर आ गया। वह घर से बाहर गार्डन में पहुंचा। जैन ने उसे पीछे से आवाज दे दी, मिस्टर वाल्टर थैंक यू सो मच। आज आपने जो किया उसके लिए थैंक यू। आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता, और आथा का ख्याल रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वह अभी बच्चा है, वह कुछ भी बोल देता। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। जैन ने सिर नीचे किए हुए अपोलाइज करते हुए जवाब दिया। जैक्सन ने जैन को सिर झुकाते देखा तो उसे रोक दिया। मारिया, आई डोंट माइंड हिम। इन फैक्ट मैं खुद आपसे ये कहना चाहता था। आई डोंट नो आप क्या सोचती है, बट आई फील स्पेशल टूवर्ड्स यू। आई वॉन्ट टू ट्राई, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। जैक्सन ने जैन की आंखों में देखते हुए कहा। जैन ने जैसे ही यह सुना वह एकदम स्पीचलेस हो गई। उसकी धड़कनें 100 की स्पीड पर थी और चेहरा टमाटर की तरह लाल था। कुछ सेकंड के लिए तो उसे लगा कि वह कोई मजाक कर रहा है, पर उसने यकीन करने के लिए जैक्सन की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देख वह एकदम हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। जैन को साइलेंट देखकर जैक्सन ने धीरे से जैन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मारिया, आई नो ये थोड़ा अजीब है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अगर आप कुछ वक्त लेना चाहती है तो ले सकती है, बट थिंक अबाउट इट। फिर भी आपको नहीं लगता कि कंसिडर नहीं करना चाहिए, देन इट्स फाइन। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, बट आई उन्यूनली फील स्पेशल टूवर्ड्स बोथ ऑफ यू। आई वांट्स टू मेक यू बोथ हैप्पी एंड गिव हिम अ कंप्लीट फैमिली, बट मिस्टर वाल्टर। जैन बुरी तरह हकला गई। इट्स ओके, अभी जवाब मत दो, बाद में सोच कर देना। I'll wait for your answer. गुड नाइट। जैन को हकलाता देखकर जैक्सन उसे इट्स ऑक कहकर वहां से चला गया। जैक्सन को जाते देख जैन एक सदमे में खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो भी जैक्सन ने अभी अभी कहा था। उसे लगा वह सपना देख रही थी। उसने अपने हाथ पर पिंच करके देखा तो जाकर रियलाइज किया जो अभी अभी हुआ था वो सच था। जैन जैक्सन की बातों को याद कर सोच में पड़ गई। ये सच था कि जैक्सन ने हर वक्त उसकी मदद की थी। उसे और आथा को एक साथ देखकर जैन को अच्छा लगता था, पर उन दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे की कंडीशन में थी और जैक्सन प्रिंस था। वो चाहकर भी उसकी और अपनी बराबरी नहीं कर सकती। और मानो एक पल के लिए सोच भी ले तो उसने जो धोखा खाया था और उसका जो पास्ट था, उसके बाद उसके लिए ये सब नामुमकिन था। आथा जैन को ढूंढता हुआ बाहर आया तो जैन को गार्डन में खड़े अपने ख्यालों में गुम देखकर लिटिल आथा ने उसे आवाज दे दी, मॉम, मदर जोई आपको कॉल कर रही है। हम आ रही हूं। आथा की आवाज से अपने ख्यालों से बाहर आकर जैन ने जवाब दिया और वहां से अंदर चले गई। अंदर गई तो उसका फोन अभी भी रिंग कर रहा था। जैन ने जोई का नाम देखकर फोन रिसीव कर लिया। जैन, क्या हुआ था? तुमने फोन कट कर दिया। चल क्या रहा है वहां, बताओगी मुझे? देखो अगर तुम नहीं बता रही हो तो मैं अभी वहां आ रही हूं, फिर मैं खुद पता कर लूंगी, जोई ने धमकी भरे अंदाज में कहा। जोई को धमकी देते देख जैन ने उसे रोक दिया। जो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें कल मिलकर बताती हूँ, अभी मैं थकी हुई हूँ। यू नो ना, आज जो कुछ हुआ था उससे मैं डर भी गई थी। वो तो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। ओके, आई अंडरस्टैंड माई लव, यू टेक केयर, आई सी यू टुमारो, गुड नाइट हनी, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन। जैन को थका हुआ देखकर जोई ने ज्यादा कोर्स नहीं किया, उसे गुड नाइट बोलकर फोन कट कर दया। अगली सुबह जैन रोज की तरह अपने ऑफिस में थी। वह सुबह आथा को स्कूल छोड़कर आए और वहां से वापस आ गई। उसने रास्ते में आते आते जोई को कॉल कर दोपहर में उसके साथ लंच फिक्स कर लिया।
उसे जोई को बहुत सी बातें जो बतानी थी। आज उसका कोई प्रोग्राम भी नहीं था। फाइनल राउंड से पहले कंपटीशन वालों ने उन्हें एक दिन का ब्रेक दिया हुआ था। जैन को कहीं जाना नहीं था तो वह रिलैक्स थी, पर जो कुछ कल हुआ था इससे उलझी हुई भी। जैसे ही उसका लंच ब्रेक हुआ जैन जोई को कॉल लगा दी। जोई ने जैन को उसके ऑफिस पास वाले ही रेस्टोरेंट में आने को कह दिया। वो वहां किसी बिजनेस के सिलसिले में आई थी तो उसे हाथ जैन से मिलने का सोचकर उसने मीटिंग वही फिक्स कर ली। जैन वहां पहुंची तो जोई उसे सामने ही मिल गई। वह जोई को देख जैसे ही दौड़कर उसकी ओर जाने को हुई, सामने से आते किसी से टकरा गई। जैन ने जल्दी से उठकर सॉरी कहते हुए उस तरफ देखा तो सैरन और जेसन को वहां देखकर हैरान रह गई। आई एम सो सॉरी। जेसन को देख जैन जल्दी से सॉरी बोलकर पलट गई। जेसन ने कुछ कहना चाहा पर जैन उसे मौका दिए बिना जल्दी से वहां से जोई की तरफ आ गई। जैन को उस तरफ भागते देख जेसन की नजरें उसकी तरफ चले गई। पता नहीं क्यों पर उसे जैन से अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह उसे पहचान तो नहीं पाया पर उसे अपनापन सा लग रहा था। सैरन ने जेसन को जैन की तरफ देखते देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेसन उस भद्दी लड़की को इस तरह क्यों देख रहा है जबकि उसके सामने वह कुछ भी नहीं थी। जेसन ने जेलसी के मारे जोर से जेसन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच किया। जेसन को वहां देखकर जोई ने भी उसे देख लिया और जेसन ने भी। दोनों एक दूसरे को वहां देखकर हैरान थे। जोई इस बात से हैरान रह गई कि कल जेसन जैन से मिलने के रो रहा था और आज सैरन के साथ है। उसे सैरन के साथ देख जोई उसे डिस्गस्टेड फीलिंग से देखते हुए मुंह फेर लिया। जोई को ऐसा करते देख जेसन ने देख लिया पर उसने कुछ कहा नहीं। वह जोई की नाराजगी समझता था, पर उसका भी अभी यहां आना जरूरी था ताकि वह सारा सच पता लगा सके। इन दिनों उसे जो कुछ अपने पास्ट के बारे में पता चला था उसके बाद से उसे किसी पर भी यकीन नहीं रहा, ना अपने माँ बाप पर और ना सैरन और उसकी फैमिली के ऊपर। पर वह उन सब की इतने सालों की साजिश का पर्दाफाश करने की सोचकर खामोश हो गया और याददाश्त जाने का नाटक करना जारी रखा। वह शायद ऐसा नहीं करता तो उन्हें शक हो जाता और वह अलर्ट हो जाते। उनके शक से बचने के लिए उसने सैरन के साथ पहले जैसा होने का नाटक करना पड़ रहा था। जेसन जोई के साथ मारिया को वहां देखकर हैरान था। जहां तक सैरन ने उसे बताया था मारिया फैशन वर्ल्ड में एक असिस्टेंट थी और एक असिस्टेंट का द विल्सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की डॉटर और मैनेजर के साथ होना थोड़ा अजीब था। जेसन और सैरन को देखकर जैन भी इनकंफर्टेबल थी। उसे ऐसे देख जोई ने उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया। जैन, रिलैक्स, कंट्रोल योर इमोशन, दे डोंट डिजर्व दिस। आई एम फाइन जो, मुझे अब इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। और कल जो सैरन ने किया है उसके बाद तो इसको सजा देना जरूरी है। व्हाट यू मीन जैन? इसने क्या किया तुम्हारे साथ? प्रश्नवाचक चिन्ह। जोई, कल की किडनैपिंग के पीछे क्लारा और सैरन का हाथ है। इन दोनों ने ही उन गुंडों को पैसे देकर मुझे किडनैप करने को कहा था। ये दोनों जैन को किडनैप करना चाहते थे पर क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ था तो उन गुंडों ने मुझे नहीं पहचाना, पर उन्होंने फिर भी इन दोनों को धोखा देने के लिए बांधे रखा। जैसे ही ये दोनों माँ बेटी आई मैंने इन्हें पहचान लिया पर इन्होंने मुझे नहीं देखा क्योंकि मौका ही नहीं मिला। पुलिस के सायरन की वजह से ये दोनों माँ बेटी भाग गए, बट आई एम श्योर वहां ये दोनों ही थे। जोई ने जैसे ही यह सुना वह गुस्से से चिल्लाते हुए उठ गई। हाउ डेयर सी, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें किडनैप करने की? जैन, मेरा हाथ छोड़ो। इसे तो आज मैंने मार मार कर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम जोई विल्सन नहीं। जोई गुस्से से टेबल से उठ गई। जोई को गुस्से में देख मुश्किल ने उसे शांत किया पर जोई का गुस्सा था कि शांत नहीं हो रहा था। ऊपर से उसकी शक्ल जोई की टेबल के जस्ट सामने थी। सैरन को देखकर जोई के लिए अपना गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वह उसे सबक सिखाने के लिए टेबल से गर्म कॉफी का कप लेकर सैरन के टेबल की तरफ चले गई। जोई जैसे ही उसकी टेबल के पास पहुंची उसने गिरने की एक्टिंग कर पूरी गर्म कॉफी सैरन के ऊपर उड़ेल दी। दुई दुई एपिसोड 43 कांट लेट गो द पास्ट। अपने ऊपर गर्म कॉफी गिरते देख सैरन जोर से चिल्ला गई। आह, व्हाट द हेल? जोई विल्सन, आर यू ब्लाइंड? दशमलव एक। ऊप्स, आई एम सॉरी। सैरन का चिल्लाना सुन जोई ने स्माइल करते हुए जवाब दिया और पलट गई। जोई को कॉफी इस तरह जाते देख सैरन का गुस्सा सातवें आसमान में था। वह जोर से जोई पर चिल्ला गई पर जोई हंसते हुए उसे इग्नोर कर अपनी टेबल पर आकर बैठ गई। यू सबके सामने अपनी इंसल्ट होते देख सैरन उसने छोटी सी का बतंगड़ बनाकर रोना शुरू कर दिया। ओह जेसन, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। जेसन, डू समथिंग। एक बार को तो जेसन का भी मन हुआ कि उसके ड्रामे को देखकर एक थप्पड़ और लगा दे, पर फिर अपनी सिचुएशन देखकर वह चुप हो गया। पर वो तो अच्छा था कि कॉफी के कुछ छींटे ही उसके पैरों में गिरे थे। अगर पूरी कॉफी गिरी होती तो शायद उसने सारा रेस्टोरेंट सिर पर उठा लिया होता। इतनी छोटी सी बात के लिए उसके एक्सट्रीम रिएक्शन देखकर जोई ने उसे चिल्लाते हुए चुप करा दिया।
Sharon Tyson, you are a great actress, no doubt. I thought you are useless, but मुझे नहीं पता था मुझे स्टोरी बनाना इतने अच्छे से आता है. But sorry dear, यहाँ किसी को तुम्हारे ड्रामे में इंटरेस्ट नहीं है, so stop making fool yourself. जोई की बात सुनकर सैरन का मुंह देखने लायक था, वह गुस्से से लाल पीली होते हुए वहां से बाहर चली गई. और कोई होता तो सैरन उसके साथ क्या करती सोच भी नहीं सकते, पर क्योंकि सामने जोई खड़ी थी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उससे पंगा ले, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जोई क्या कर सकती है. जोई पावरफुल फैमिली से थी, ऊपर से उसके फाइटिंग स्किल्स वह अच्छे से जानती थी, क्योंकि एक बार पहले भी वह उससे उलझने की गलती कर मार खा चुकी थी. सैरन को गुस्से से जाते देख जोई सेटिस्फाइड स्माइल लिए वहां से जेन के साथ आकर बैठ गई. जोई, तुम ये क्यों करती हो? तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत थी? हम उसे उसके लिए सजा पुलिस के हाथों देते. इस तरह तुम्हें उलझना नहीं चाहिए, तुम जानती हो ना ये कितनी डेंजरस है. ओह रिलैक्स स्वीटी, उसकी हिम्मत नहीं है वह मुझसे पंगा ले, वह अच्छे से जानती है मैं उसका क्या हाल कर सकती हूँ. वैसे भी उसने जो किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो उसे बहुत हिसाब चुकाना बाकी है. बस एक बार उसकी इस किडनैपिंग के सबूत मिल जाए, उसके बाद अगर इन दो माँ बेटी को उम्र भर जेल में नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी जोई विल्सन नहीं. बट जेन, फिलहाल मुद्दा ये है कि उन्हें ढूंढे कैसे. मैंने मैक्स को ट्रेस करने को तो कहा है पर अभी तक कुछ पता नहीं चला. डोंट वरी अबाउट दैम जोई, वह चाहे कहीं भी भाग ले वह पकड़े जाएंगे. क्लारा अपने आप को बचाने के लिए और अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, वह इतनी आसानी से जाने नहीं देगी उन लोगों को. या राइट, मैं कैसे भूल गई ये. खैर जोई, मुझे तुमसे और भी जरूरी बातें करनी है. जोए जैसे ही आगे कुछ कहने वाली थी उसका फोन रिंग करने लगा. जोई ने देखा उसके डैड का था. उनकी कॉल देखकर जोई ने कॉल रिसीव कर लिया. यस डैड, डील इज डन, डोंट वरी डैड, आई बी बैक राइट नाउ. दूसरी तरफ से बात सुनकर जोई ने जवाब दिया और जैन की तरफ देख अप्लोलाइज करते हुए चेयर से उठ गई. जैन, आई एम सॉरी बेबी, पर मुझे जाना होगा, अर्जेंट मीटिंग है, डैड ने बुलाया है. जोई ने सॉरी बोलते हुए कहा. इट्स ओके, मैं भी काम पर जाती हूँ. I'll see you later. जैन उसे जाने को कहकर खुद भी वहां से उठकर बाहर आ गई. जैन जैसे ही कैफे से स्टूडियो पहुंची उसे दूर खड़ा जैक्सन दिख गया. जैक्सन को देखते ही जैन की धड़कनें आउट ऑफ कंट्रोल हो उसके जहन में कल की बातें घूमने लग गई. उन सारी बातों को याद कर उसके चेहरा एकदम से रेड हो गया. जैन उसे देखते ही सामने से अंदर की ओर भाग गई जैसे कोई चोरी करके भागी हो. जैक्सन ने दूर खड़े जैन को भागते हुए देख लिया. वह अपने क्लाइंट से बात कर रहा इसलिए वह उसके पास नहीं आया, पर उसकी नजर दूर से ही मारिया पर पहले से थी. उसकी इस हरकत को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई. जैक्सन के कोल्ड फेस पर स्माइल देखकर क्लाइंट भी हैरान रह गया. वो उसके गुस्से से ज्यादा उसकी हंसी को देखकर घबरा गया. उसे ऐसे अजीब तरीके से घूरता देखकर जैक्सन ने जवाब दिया. मिस्टर पीटर, डोंट बी स्केयर्ड. दिस डील इज सेफ एंड दिस ऑफर इज मोर देन यू व्हाट यू थिंक. यस यस मिस्टर वाल्टर. जैक्सन की बात सुन क्लाइंट ने एम्बेरस होते हुए कहा. जैक्सन उनसे बात कर डील फाइनल कर वापस अपने ऑफिस में आ गया. जैन ऑफिस में बैठी हुई थी, पर जैक्सन को देखने के बाद से उसका पूरा ध्यान उसकी बातों पर था. उसे अभी यकीन ही नहीं हो रहा था जो कुछ उसे जैक्सन ने कहा था. एक पल को वह यकीन करना भी चाह रही थी. उसके अंदर का डर उसे यह मानने ही नहीं दे रहा था. उसका पास्ट उसकी आंखों के सामने खड़े होकर उसे इनकार करने को कह रहा था. उसकी आंखों के सामने सैरन की चीखती चिल्लाती हुई आवाजें गूंज रही थी जो उसने 6 साल पहले उससे कही थी, जिस वक्त उसने सजेस्ट कर उसे घर से बाहर निकाला था. जैन, वह सारे दर्द, वह सारे घाव याद कर आज भी घबराहट थी. जैन के लिए अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया. वो दौड़ते हुए अपने टेबल से उठकर टेरेस की तरफ भाग गई. जैन जैसे ही वहां पहुंची जमीन पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लग गई. उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे देर से उसने सांस नहीं ली हो. वह गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों में आए आंसू की बूंदों को पोंछने को हुई, पर उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उन्हें पोंछ लिया. अपने चेहरे पर अचानक किसी का हाथ देखकर जैन घबराहट से पीछे पलट गई. हु द हेल आर यू? जैन घबराहट के मारे चिल्लाते हुए जैसे ही पीछे पलटी, सामने जैक्सन को खड़े देखकर चिल्लाते चिल्लाते उसके मुंह से आवाज चली गई. जैन के चेहरे पर इतने टेरिफाइड रिएक्शन देखकर जैक्सन ने उसे शांत करा दिया. आई एम सो सॉरी मारिया, आई डिडंट मीन टू स्केयर यू. मैं बस यहाँ खड़ा था, तुम्हें रोते हुए देखा तो यहाँ आ गया और कुछ नहीं, सो जस्ट रिलैक्स मारिया. आई एम फाइन मिस्टर वाल्टर. उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट. जैन ने मुश्किल से हकलाते हुए जवाब दिया और वहां से जाने के लिए पलट गई. वह कुछ ही कदम चली थी कि पीछे आ रही जैक्सन की आवाज ने उसके कदम फिर रोक दिए. मारिया, डोंट रन अवे फ्रॉम मी प्लीज. मेरा मतलब तुम्हें डरना या नहीं है. आई ऑनेस्टली लाइक यू. प्लीज ट्रस्ट मी, गिव मी अ चांस प्लीज.
जैक्शन की बात सुन जैन एकदम से रुक गई। वो उसको बिना जवाब दिए जा रही थी, पर फिर उसकी ऑनेस्ट बात सुनकर जैन ने जैक्शन को अपनी पास्ट के बारे में सब कुछ क्लियर बोलने का सोचकर वो उसकी तरफ मुड़ गई। मिस्टर वाल्टर, वेदर आई बिलीव यू और नॉट इट डजंट मैटर, क्योंकि मेरा सच जानने के बाद आप खुद अपनी बात से पलट जाएंगे। मिस्टर वाल्टर, टू बी ऑनेस्ट, जो भी आपने मेरे और आर्थर के लिए किया है उसके लिए मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूं, पर बट आई कांट बी विद यू। मेरे अपने रीजन है, मैं आपको बता तो नहीं सकती, पर इतना बढ़ सकती हूँ कि मेरे पीछे बहुत से राज है। आप मुझे जी समझाते हैं वो मैं नहीं हूँ, इसीलिए बेहतर है आप भूल जाए आपने जी कहा था, और मैं भी प्रीटेंड करूंगी जैसे मैंने कभी कुछ सुना ही ना था। जैन ने एक एक शब्द मुश्किल से बोलते हुए जवाब दिया। जैन की बात खत्म होने से पहले जैक्शन उसके सामने था। उसने जैन को बिना कुछ कहे गले लगा लिया। तारानकन, रिलैक्स, डॉट बी स्ट्रेस, इतना मत सोचो कि पास्ट क्या था और आने वाला कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। मारिया, आई रियली डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। सबका अपना अपना बीता कल होता है। जिस तरह तुम्हारा कोई पास्ट है जो तुम्हें तकलीफ देता है, उसी तरह मेरा भी है। बहुत सी ऐसी चीजें मेरे साथ भी है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम में वो सब भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ उसे बस एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज। सो जस्ट स्टे विथ मी, ओके। जैक्शन ने जैन को कसकर अपने गले लगाते हुए कहा। जैक्शन की बाहों में जैन एकदम खामोश हो गई। उसके अंदर का शोर जैसे शांत हो गया। उसके मन के अंदर के सारे सवाल खत्म हो गए। कहने को उसके पास बहुत कुछ था, पर उसके गले लगकर वह सब कुछ भूल गई। जिंदगी में आज सालों बाद उसे एक पल सुकून का मिल रहा था। वह किसी की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। जैन ने कुछ पल के लिए अपने सारे ख्याल भुला दिए। उसका मन किया कि वो इस समय के साथ बस कहीं खो जाते। भले ही यह किसी सपने की तरह था, पर उसे इस सपने को जीना था। जैन को अपनी बाहों में किसी मासूम बच्चे की तरह सहमे देखकर जैक्शन ने उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे पर आए बालों को किनारे कर उसके माथे पर किस कर दिया। जैक्शन के इस सडन किस से जैन की हॉट बीट एकदम से स्टॉप हो गई। शॉकन रिएक्शन लिए जैक्शन की ओर घूरते हुए उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। जैन घूरती बड़ी बड़ी आंखें और उसके टमाटर की तरह लाल गालों को देखकर जैक्शन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने शरारत करते हुए उसके गाल पर एक और किस कर दी। एपिसोड 44, सरप्राइज। जैक्शन के किस से जैन बेचारी शर्म से लाल हो गई। वह बिना जैक्शन की बाहों से खुद को छुड़ाकर वहां से दौड़ गई। जैन टेरेस से भागते हुए आकर सीधे बाथरूम में चले गई। उसकी हालत ऐसी हो रखी थी कि कोई भी देख के बता सकता था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैन बाथरूम में मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने मिरर में अपना चेहरा देखा तो टमाटर की तरह रेड हो रखा था और धड़कने 100 की स्पीड। अपनी ऐसी हालत देखकर जैन अपने सीने पर हाथ रखे खुद को मिरर में घूरने लगी। दिस कांट बी रियल, आई एम श्योर, ये कोई सपना है। हाउ कैन ही फॉल इन लव विथ मी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैन, वेक अप, इट मस्ट बी ड्रीम। जैन हाथों से अपने गालों को थपथपाते खुद से बड़बड़ाने लगी गई और कुछ देर तक अपने आप से सवाल करने के बाद मुश्किल से खुद को शांत कर वहां से अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। जैन वापस डेस्क पर आई तो जूलिया उसके पास आकर बैठ गई। उसने जैन का चेहरा देखा तो उसे देखकर उसके जॉन स्टॉप सवाल शुरू हो गए। जैन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना रेड हो रखा है? तुम्हें फीवर है क्या? तुम ठीक तो हो ना? जूली के नॉन स्टॉप सवाल सुन जैन से उसे कुछ नहीं कहते हुए उसे चुप करा दिया और अपने काम में बिजी हो गई। जैन ऑफिस का टाइम खत्म हुआ तो सीधे ऑफिस से बाहर की ओर निकल गई। जूली ने उसे रोकना चाहा पर वह उसकी बात को अनसुना कर स्टूडियो से बाहर की ओर दौड़ गई। जैन ने आर्थर को ऑफिस से आकर गेम स्टोर ले जाने का प्रॉमिस किया था, पर आज काम करने के चक्कर में वह आधा घंटा कब लेट हो गई उसे पता ही नहीं चला। जैन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली, जैक्शन ने उसके सामने आकर गाड़ी रोक दी। जैक्शन बेचारा ऑफिस के बाहर पिछले 1 घंटे से उसका वेट कर रहा था, बार बार घड़ी को देख रहा था, पर जैन का कुछ अता पता नहीं था। मुश्किल से 1 घंटे बाद जाकर वह बाहर निकली, पर जल्दीबाजी में गेट से बाहर सड़क की तरफ दौड़ गई। जैन को इतनी जल्दीबाजी में भागते देख जैक्शन ने गाड़ी स्टॉप कर जैन के जस्ट सामने जाकर रोक दी। मारिया, गेट इन द कार। जैक्शन ने गाड़ी का शीशा खोलते हुए उसे आवाज दे दी। जैक्शन की आवाज सुन जैन ने उसकी तरफ देखा तो जैक्शन को वहां देख हैरान रह गई। मिस्टर वाल्टर, गेट इन द कार। जैन के कुछ कहने से पहले ही जैक्शन ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। जैक्शन को देखकर जैन को अजीब लग रहा था, पर उसे मना करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई, इसीलिए ना चाहते हुए कहा भी वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। जैन गाड़ी में बैठ तो गई, पर उसे जैक्शन के साथ बैठना अजीब लग रहा था। आज जो हुआ था उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो जैक्शन से नजरें भी मिलाए। जैन सर नीचे कर पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई।
जैक्शन को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करे। आज से पहले वो कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा था। हमेशा कूल एंड कोल्ड रहने वाला जैक्शन जैन को डिनर के लिए पूछने में ऐसे घबरा रहा था जैसे किसी जंग में जा रहा हो। उसे जंग में जाना होता तो शायद फिर भी आसान रहता, पर यह उसके लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल था। दोनों अपने अपने ख्यालों में उलझे हुए थे। जैन जैक्शन को कैसे फेस करे ये सोच रही थी, जबकि जैक्शन जैन को डिनर के लिए पूछे कैसे ये सोच रहा था। दिमाग में बहुत कुछ था, पर एक दूसरे से कहने के बजाय दोनों खामोश बैठे थे। पूरे खामोशी से गुजरे सफर के बाद वो दोनों जैन के घर के बाहर पहुंचे तो जैक्शन ने गाड़ी रोक दी। उसके गाड़ी रोकते जी जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर गई, ऐसे जैसे कि किसी जेल से भाग रही हो। हालांकि जैक्शन के साथ बैठना किसी जेल में बंद होने से कम नहीं था। उसकी वाइब्स ही ऐसी थी कि उसे देखकर अजीब सी घबराहट होने लगती। थैंक यू मिस्टर वाल्टर। जैन ने बाहर आते ही जैक्शन को थैंक यू कहा और एक सेकंड बिना बताए गेट की तरफ पलट गई। जैक्शन बेचारा उसे देखता रह गया। जैन घर पहुंची तो आथा बेचारा उसका वेट कर रहा था। उसे इस तरह इंतजार करते देख जैन को बहुत बुरा लग गया। आथा ऑलरेडी बहुत मैच्योर था। उसने कभी कोई डिमांड नहीं की। शायद ये पहली बार जब उसने किसी चीज के लिए जैन को कहा था, हालांकि इसके पीछे का असल मकसद कुछ और था। आथा का चेहरा देख जैन गिल्टी एक्सप्रेशन लिए उसके सामने जाकर बैठ गई। आई एम सॉरी माई लव, मम्मा थोड़ी लेट हो गई। मम्मा को प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके मॉम, आई अंडरस्टैंड। आप प्लीज जाकर तैयार हो जाइए और प्लीज जो ड्रेस मैंने टेबल पर निकाल कर रखी है प्लीज आप वो ही पहन कर आइए। जैन के सॉरी के बदले लिटिल आथा ने जवाब दिया और उसके कुछ पूछने का इंतजार किए बिना उसे उसके रूम में धकेल दिया। जैन के अंदर जाते ही आथा ने अपना प्लान सक्सेस होने का मैसेज सेंड कर दिया। आथा और जैक्शन ने मिलकर जैन के लिए डेट प्लान की थी। दोनों ने मिलकर प्रिपरेशन भी की थी, पर उनका पहला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। जैक्शन जैन को डिनर के लिए पूछ ही नहीं पाया। अपना फर्स्ट प्लान फेल होते देख जैक्शन ने आथा को दूसरा प्लान रेडी फॉलो करने को कह दिया। दोनों ने इस सरप्राइज के लिए बहुत तैयारियां की थी, यहां तक कि उसने और आथा ने साथ मिलकर जैन के लिए ड्रेस भी सिलेक्ट की और उसकी पसंद के हिसाब से सारी डेकोरेशन और डिनर सेटअप किया हुआ था। जैन तैयार होकर बाहर आई तो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह उस लाइट कलर उस पर काफी अच्छा भी लग रहा था। जैन को तैयार होते देख आथा ने उसका जरूरी सामान, उसका हैंडबैग और फोन सब पहले से ही रेडी कर हाथ में ही पकड़ा दिया और उसके बाहर आते ही उसके हाथ में पकड़ाकर उसे चलने को कह दिया। उन दोनों के प्लान के मुताबिक आथा है को लेकर बाहर आ गया और जैक्शन की भेजी हुई गाड़ी में जाकर बैठ गए। आथा को देखकर जैन ने पूछना चाहा, पर आथा उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा थे। वह जैन से झूठ बोलना नहीं चाहता था, पर सच बोलने की हिम्मत हो नहीं रही थी, इसलिए मजबूरी में उसकी बात टालने का ही रास्ता बचा। रिलैक्स मॉम, आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। जैन के नॉन स्टॉप सवालों को सुनकर आथा ने उसे चुप करा दिया। आथा की बात सुनकर जैन के पास भी चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसके दिमाग में तो दूर दूर तक भी आइडिया नहीं था कि आथा उसे जैक्शन के साथ डेट के लिए ले जा रहा है। उसे लगा वह गेम की वजह से इतनी जल्दी में उसे ले जा रहा है, इसीलिए वह चुप हो गई। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी तो जैन और आथा शहर के सबसे बड़े होटल के बाहर थे। गाड़ी को वहां रुकते देख जैन ने आथा से सवाल करना चाहा, पर आथा ने उसे चुप करा दिया। मॉम, आपको मेरे साथ अंदर आने से पहले पट्टी बांधनी पड़ेगी, आपके लिए सरप्राइज है, प्लीज ये बांध लीजिए। आथा ने जैन को मना कर उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। जैन को ब्लाइंड फोल्ड देख आथा ने स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए उसे प्राइवेट रूम में लेकर चला गया जहां उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई थी। वो दोनों जैसे अंदर पहुंचे तो जैन बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आथा कर क्या रहा है। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आथा को आवाज देते हुई आंखों की पट्टी खोल दी, लेकिन देखा तो सामने सब कुछ काला था। पूरे रूम में अंधेरा हो रखा था। जैन ने कमरे में अंधेरा देखा तो वो और भी ज्यादा घबराकर चिल्ला गई। जैन का चिल्लाना सुनकर एकदम से लाइट्स ऑन हो गई। जैन ने लाइट्स ऑन होते ही आंखें खोलकर देखा तो सब कुछ देखकर वह एकदम शॉकद रह गई। दूसरी तरफ जेसन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने उसकी याददाश्त जाने के बाद जैन के साथ क्या हुआ था उसके सारे सबूत थे। उन यादों को देखकर उसके जहन की यादें भी एक एक कर ताज़ा होती चली गई। जैन के बारे में सब कुछ जानने के बस जेसन खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। वो बुरी तरह टूटकर जमीन पर बैठा गया। उसके सामने अंबर की सारी तस्वीरें थी जिनमें लोग उस पर कमेंट कर रहे थे। उसके घर से बेघर होने की सारी तस्वीरें थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जीता जागता सबूत था। उन सारी तस्वीरों को देखने के बाद वो खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं बचा। वो बुरी तरह टूटकर रो पड़ा। आई एम सॉरी जैन, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। काश मैंने तुम पर यकीन कर लिया होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता जैन। ये सारी मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो है प्लीज।
जेसन घुटनों के बल बैठा हुआ जैन की तस्वीरों से माफी मांगने लगा, पर तस्वीरें भला कब कहाँ उसे जवाब देती। उसकी वजह से जो कुछ भी जैन के साथ हुआ था उसके बारे में सोचकर को उसे दर्द हो रहा था। वो जैन के बारे में सोच सोचकर परेशान होता हुआ वहां से गाड़ी लेकर जोई से जैन के बारे में पूछने के लिए निकल गया। एपिसोड 45 अनदर सरप्राइज। जैन एकदम शौकत रह गई। जैन ने आसपास देखा, बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ कैंडल ब्लूम्स रोजेस लगे हुए थे और प्राइवेट रूम के बीचों बीच में 3 लोगों के लिए एक खूबसूरत डिनर टेबल सेट की हुई थी। ये सब देखकर जैन पूरी तरह शौकत थी। उसे लगा आथा उसे गलती से यहाँ लेकर आ गया है। जैन ने आथा का हाथ पकड़े, जैसे ही वापस पलटी आथा ने सामने आकर स्माइल करते हुए जैन के हाथों को अपने हाथों से ले लिया। मॉम, डोंट वरी, हम गलत रूम में नहीं है। ये सब अंकल जैक और मैंने आपके लिए सेटअप किया है। आथा ने जैसे ही जैक्शन का नाम लिया, जैन ने पलटकर जैक्शन की तरफ देखा तो वो टक्सीडो पहने हुए था। वो इतना हॉट लग रहा था कि जैन की नजर तक उसे पर जाकर ठहर गई। उसकी कोल्ड ऑरा के साथ उसके हमेशा की तरह वही सेम कलर का ब्लैक टक्सीडो, व्हाइट शर्ट और राय के साथ काफी खूबसूरत एंड सेक्सी लुक था। ऊपर से उसने अपने हाथ की स्लीव्स थोड़ी फोल्ड की हुई थी और चेहरे पर एज यूजुअल वही एटीट्यूड एंड कोल्ड लुक था, पर उसे काफी सूट कर रहा था। जैन की नजरें अपने ऊपर देख जैक्शन के चेहरे पर भी सेटिस्फाइड स्माइल थी। हालांकि उसका डिनर अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, पर फिर भी जैन की आंखों में अपने लिए तारीफ देखकर उसे अच्छा लगा। जैन को अपने तरफ देख जैन की नजरें उससे मिली थी। एक पल के लिए जैन का दिल फिर धड़क उठा। अपनी अनकंट्रोल होती धड़कने देख जैन ने जल्दी से उससे नजर फेर ली। वो डरते हुए आथा का हाथ पकड़े खड़ी हो गई, जैसे कि जैक्शन उसे खा जाएगा। अपनी मॉम को नर्वस देख आथा ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसकी ओर देख सवाल किया, मॉम डू यू लाइक? आथा के मुंह से ये सुनकर जैन मैं कहते हुए उसका हाथ पकड़े उसे लेकर बाहर आ गई। जैन जैसे ही बाहर निकली उसने सीधे आथा से सवाल किया, अर्थ व्हाट इज दिस? मॉम, अंकल जैक आपके साथ डिनर करना चाहते थे, इसीलिए अंकल जैक और मैंने मिलकर आपके लिए ये सरप्राइज प्लान किया। जैन की बात सुन आथा ने सारा सच बताते हुए जवाब दिया। आथा के मुंह से यह सुनकर जैन और भी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया तो वो बोले क्या। उसने गहरी सांस लेते हुए आथा को समझाते हुए जवाब दिया, तारान कनर्थ, आपको ये सब प्लान करने से पहले एक बार मम्मा को बताना चाहिए था ना बेबी। आप अभी छोटे हो, आपको ये सब करने को किसने कहा? आप अभी जाकर अंकल जैक को सॉरी बोलिए और हमारे साथ घर चलिए। मॉम, आई एम सॉरी, मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया ताकि आप मना कर दो। मॉम, आई नो यू, अगर मैं आपको बताता तो आप पक्का मना कर देती, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बट मॉम, अंकल जैक लाइक्स यू एंड ही इज सीरियस अबाउट यू। गिव हिम अ चांस मॉम प्लीज, आथा ने जैन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आथा की बात सुन जैन एकदम स्पीचलेस हो गई। उसे लगा था आथा कल मजाक कर रहा होगा, पर उसे सीरियस देख वह हैरान थी और उसी भी ज्यादा जैक्शन को देखकर। जैन को साइलेंट देखकर आथा ने उसे मनाने के लिए उसके पास आकर खड़ा हो गया। मॉम, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, अभी प्लीज अंदर चलिए, अंकल जैक आर वेटिंग फॉर अस। आथा जैन का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए अंदर लेकर चला गया। जैन आथा के फोर्स करने पर उसके साथ अंदर तो चले गई, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसकी लाइफ में ये सब चीजें पहली बार थी। उसने जेसन को डेट किया था, पर उस टाइम पर वह बचपन वाला इनोसेंट वाला प्यार था। वहां प्यार कम, एक दूसरे से दोस्ती का ज्यादा रिश्ता था। आज से पहले उसने एक्सपीरियंस नहीं था कि रियल डेट क्या चीज होती है। जैन को इस तरह नर्वस होकर खड़े देख जैक्शन ने उसके लिए चेयर पुल कर दी और आथा को गोद में उठाकर उसे साथ वाली चेयर पर बिठा दिया। अपने साथ बैठे मारिया, जैन और आथा को देखकर जैक्शन खुद भी अच्छा फील कर रहा था। उसे मन ही मन एक सुकून मिल रहा था, पर किस बात से उसे खुद भी नहीं पता था। वह तीनों टेबल पर बैठे थे, पर थोड़ा अवाक वर्ड माहौल हो रखा था क्योंकि जैक्शन और आथा का नेचर सेम था। दोनों एक ही स्टाइल में बैठे हुए थे। उन दोनों को दूर से भी देखकर कोई भी कह सकता था कि वो दोनों बाप बेटे हैं, यहाँ तक कि उनकी हरकतें भी सेम थी, पर उन तीनों ने नोटिस नहीं की क्योंकि जैन अपने ख्यालों में बिजी थी, जबकि आथा और जैक्शन अपने नेचर की तरह हमेशा से एकदम कोल्ड लुक लिए बैठे हुए थे। जैक्शन ने सबकी पसंद से वेटर को बुलाकर वहां की सारी स्पेशल डिशेज ऑर्डर कर दी थी। उस टेबल पर 3 लोगों का नहीं बल्कि 10 लोगों का खाना लगा हुआ था। टेबल का माहौल थोड़ा शांत था बट काफी क्यूट था। जैन और जैक्शन खाने के बीच बीच में आथा की टेबल पर खाना डाले जा रहे थे। उन्हें देखकर सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों एक कंप्लीट फैमिली हो। हालांकि ये सच भी था, पर तीनों इस बात से अनजान थे।
उन तीनों का डिनर ग्रेसफुली खत्म हुआ तो वह वहां से बाहर आ गई। वह जैसे ही होटल से बाहर निकलकर गाड़ी के पास आए, सामने से जैन के डैड और क्लारा उनके सामने आ गए। अपने डैड को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर जैन एकदम से शॉक रह गए। उसके हाथ पैर कांपने लग गए। उन्हें देखकर उसका मन आवाज देने को हुआ पर आवाज गले में ही अटक गई, उल्टा उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वह बुत बनी हुई खड़ी की खड़ी रह गई। जैन को अचानक रुकते देख जैक्सन और आर्थर ने पलट कर देखा तो जैन की आंखों आंसू देख आर्थर जैक्सन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर जैन के सामने आ गया। उसने कैसन होते हुए सवाल किया, मॉम, व्हाट हैपन? व्हाई आर यू क्राइंग? आर यू एंग्री विथ मी मॉम? आई एम सॉरी, आर्थर ने एकदम से घबराहट से जवाब दिया। आर्थर की बात सुन जैन ने चेहरा दूसरी तरफ झट से अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराते हुए उसे कुछ नहीं कहकर उसे गाड़ी में लेकर बैठ गई। पूरे रास्ते भी वह खामोश ही रही। जैक्सन और आर्थर बीच बीच में बातें कर रहे थे पर जैन एकदम चुप थी। जैन को ऐसे देख जैक्सन ने भी नोटिस किया पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैन को किस बात का बुरा लगा। उसे भी यही लगा कि शायद उसके सरप्राइज की वजह से उसे बुरा लगा। जैन की आंखों में आंसू देख उसे उल्टा हो बुरा फील होने लग गया। जैन घर आई तो वह तब भी अपसेट थी। उसका मूड बुरी तरह खराब था पर उसने लिटिल आर्थर के सामने फेक स्माइल लिए हुए उसके कपड़े हैं चेंज कर उसे नहला दिया और उसे सुलाकर वह अपने कमरे में आ गई। पिछले 6 सालों बाद आज मिस्टर जॉन को देखकर जैन काफी इमोशनल हो गई थी। उसका तो वही मन कर रहा कि यह आवाज दे पर अगर ऐसा वह करती तो वह आर्थर और जैक्सन को क्या कहती। उनके वहां होने की वजह से वह चाहकर भी कुछ नहीं पाए और खामोशी से वापस लौट आए। जैन देर रात तक अपने डैड के बारे में सोचती रही और उनके ख्यालों में उसे नींद भी आ गई। दूसरी तरफ रात के 11 बज रहे थे और जोई अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में क्लब में थी। वह कब से वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी पर सब बेकार था। कोई ना कोई आकर उसे रोक दे रहा था। काफी सारी ड्रिंक करने के बाद उसका मूड ऑलरेडी खराब हो गया था। वह अपनी किस्मत को कोस ही रही थी। जेसन का फोन बज गया। जेसन रात के 11 बजे जोई के घर के बाहर था। उसने जोई से मिलने के लिए कॉल की। जोई ने उसका फोन रिसीव कर लिया। जोई, वेयर आर यू? मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं, प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है, जेसन ने फोन रिसीव होते हुए ही कहा। आई कांट मीट यू राइट नाउ। जेसन की बात सुन जोई ने सीधे से जवाब दिया। जोई को मना करते देख जेसन को लगा वो उससे मिलना नहीं चाहती थी पर उसे बात करनी थी तो वो उसके मना करते ही उससे रिक्वेस्ट करने लग गया। जोई प्लीज, बस एक बार। जोई, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी बात एक बार सुन लो। जेसन, मैं इस वक्त घर पर नहीं हूं, मैं क्लब में हूं, अगर तुम यहां आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी, जोई ने सीधे से जवाब दिया। ओके, आई विल बी देयर इन 30 मिनट। जोई को अग्री होते देख जेसन ने खुश होकर जवाब दिया और फोन कट कर उससे मिलने चला गया। नेक्स्ट जैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था और बहुत भयानक भी। जैन सुबह से कंपटीशन को लेकर बहुत नर्वस थी। आज उसका फाइनल कंपटीशन था और इसके बाद सब कुछ उसकी जिंदगी में बदलने वाला था। जिस सच को वो इतने सालों से छुपाते हुए आई थी अब उसे सबके सामने लाने का वक्त आ गया था। जैन काफी ज्यादा नर्वस थी। सुबह से जोई उसे शांत कराने की कोशिश की थी पर उसकी घबराहट थी कि कम ही नहीं हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। कंपटीशन से पहले हर रोज की तरह जैन अपने ऑफिस में थी पर आज उसका काम करने का भी मन नहीं था। वह घबराहट में ऑफिस में यहाँ वहां के चक्कर काटते देखा तो वह उसके साथ आकर बैठ गई। तारानकन मारिया, आज फाइनल राउंड है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है मिस जैनी जीतेंगी। जूली की बात सुन जैन एकदम चुप बैठ गई। उसे अपनी तारीफ करते देख अच्छा भी लग रहा था और घबराहट भी कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। जैन को चुप देख जूली को लगा वो सिलेक्ट नहीं हुई, इसीलिए शायद उसे बुरा लग रहा था। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि मारिया ही जैनी थी। जूली को यही घर रहा था कि मारिया डिस्क्वालीफाई हो गई है, उसे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, शायद इसीलिए उसे बुरा लग रहा है। उसे अपसेट देखकर वो चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की नौटंकी कर उसने की कोशिश की और वापस अपनी डेस्क पर चली गई। कंपटीशन का वक्त हुआ तो जैन जोई की वैनिटी वैन में तैयार होने चले गई। जैन काफी ज्यादा नर्वस हो रखी थी। आज कंपटीशन का फाइनल राउंड था तो जोई ने जैन के लिए स्पेशल तैयारी की हुई थी। उसने एक ब्यूटीफुल माविट कलर का गाउन रेडी किया हुआ था, उसके साथ चिन हील्स और ज्वेलरीज भी तैयार की हुई थी। सब कुछ एकदम फेरीटेल स्टाइल में था। ऊपर से उसे तैयार करने लिए स्पेशल स्टाइलिस्ट भी बुलाए गए थे। करीब आधे घंटे की तैयारी के बाद जैन तैयार होकर बाहर आए तो जोई उसे देखकर हैरान रह गई। वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। जैन को देखकर वो पलकें झपकाना तक भूल गई। जैन सचमुच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैन तैयार होकर बाहर आई तो वो फिर भी डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देखकर जोई उसके सामने जाकर बैठ गई और शांत कराने लगी। जैन, डॉट बी नर्वस, आज आखिरी दिन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। आज तुम्हें जीतकर सैरन के गालों पर जोरदार तमाचा मारना है। उसने जो कुछ किया था उसका हर हिसाब तुम्हें लेना है।
ऑल द बेस्ट जैन, तुम स्टेज पर जाओ, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक स्वीट हार्ट, जोई ने जैन के गाल पर किस करते हुए कहा और उसे गाइस के साथ अंदर जाने को कह दिया। जैन की परफॉर्मेंस होने में अभी 10-15 बचे हुए थे, पर वह आज पहले ही बैंक स्टेज आ गई। वह अपने रेस्टिंग रूम में बैठी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि नर्वसनेस की वजह से गलती से उसके हाथ में कोल्ड कॉफी गिर गई। अपनी हाथ में चिपचिपापन देख जैन हाथ धोने वॉशरूम की ओर चले गई। जैन जैसे ही वॉशरूम की ओर जा रही थी, पता नहीं कैसे सैरन की नजर उस पर पड़ गई। जैनी को वॉशरूम जाते देख सैरन स्टेज पर जाने के बजाय उसके पीछे बाथरूम की ओर आ गई। सैरन ने जैसे ही उसे रोकना चाहा, जैन अंदर चली गई और उसके पीछे छुपते हुए सैरन भी अंदर चली गई। जैन ने वॉशरूम के अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सब लोग स्टेज पर थे। आज फाइनल था तो सब अपनी तैयारियों में बिजी थे और जिनका परफॉर्मेंस हो चुका था वो सीट पर बैठकर बाकी सबकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। जैन ने आसपास देखकर पूरी तसल्ली कर ली। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने अपना मास्क उतार लिया और अपने हाथ धोने लग गई। वो इस बात से बेखबर थी कि सैरन उसे देख रही थी। सैरन जैन को वहां देखकर एकदम शॉक में थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, बाद में उसने गौर से देखा तो जाकर उसे समझ आया कि जैन ही जैनी थी। जैन को वहां देखकर सैरन गुस्से से लाल पीली हो गई। उसका बस चलता तो वो उसी समय पर हंगामा करती, पर अफसोस कि इस वक्त सबकी नजरें जैन पर थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। पर उसके दिमाग में कुछ और प्लान बनने लग गया। उसने प्लानिंग करते हुए क्लारा को कॉल लगा दी और उसे सारी बातें बताकर वहां आने को कह दिया।